नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक है। कृपया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। युद्ध के बाद शकुनी कर्ण से क्यों मिला? महाभारत का प्रत्येक पात्र अपनी अलग भूमिका और दृष्टिकोण से लेकर सामने आता है। शकुनी, जिसे छल और कपट का प्रतीक माना गया, और कर्ण को दानवीर तथा महायोद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ, दोनों ही दुर्योधन के जीवन में प्रमुख स्तंभ थे। युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र की धरती पर केवल शव, टूटी ध्वजाएं और बिखरे अस्त्र शस्त्र शेष रह गए, तब शकुनी का कर्ण से मिलना केवल औपचारिक भेंट नहीं था, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का संवाद था जिसके मार्ग पर भिन्न थे, लेकिन उद्देश्य एक ही, दुर्योधन का साथ निभाना। युद्ध के बाद स्थिति 18 दिन का विनाशकारी युद्ध जब सब कुछ छीन चुका था, कुरुक्षेत्र की रेत में कौरवों की सेना बिखर चुकी थी, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी गिर चुके थे, दुर्योधन अकेला पड़ चुका था। ऐसे समय शकुनी, जो पूरे युद्ध के सूत्रधारों में से एक था, अपने भीतर अपराध बोध और असफलता की पीड़ा लिए कर्ण से मिलने आया। शकुनी का दृष्टिकोण। शकुनी जानता था कि उसका छल प्रपंच इस महाविनाश का बीज बना। पाशों का खेल, द्रौपदी का अपमान और बार बार की रणनीतियाँ सबसे पहले ही कौरवों के उस मार्ग पर ढकेला जिसे वापसी असंभव थी। वह समझ रहा था कि कर्ण जैसे वीर यदि अपने पराक्रम के साथ धर्म के मार्ग पर होते तो शायद परिणाम अलग होता, किंतु उसी क्षण ने उसी आभास था कि कर्ण ने निष्ठा और मित्रता को सबसे ऊपर रखा। यही कारण था कि शकुनी उसे देखना चाहता था, शायद अपने अपराध का बोझ कुछ हल्का करने के लिए। कर्ण स्वयं युद्ध भूमि में बलिदान दे चुका था, लेकिन कथा के भाव में जब शकुनी मिलने आता है तो कर्ण का मन शांत किंतु कठोर प्रतीत होता है। उसने अपने जीवन में केवल अपमान, तिरस्कार, बहिष्कार देखा। उसकी एकमात्र ढाल थी दुर्योधन की मित्रता। इसलिए जब शकुनी उससे मिलता है तो कर्ण उससे प्रश्न करता है, यदि तुम्हें हमेशा छल की राह चुनी, क्या धर्म का साथ नहीं दिया जा सकता था? शकुनी ने कहा। शकुनी कर्ण को बताता है कि उसके मन में कुरुवंश के प्रति गहरा आक्रोश था। गंधार की हार, अपनी बहन गंधारी का जीवन, अंधे पथ से बंधन और हस्तिनापुर दरबार में अपमान, ये सभी कारण थे जिसने शकुनी का हृदय प्रतिशोध से भर रहा था। वह कर्ण से कहा, मैंने कभी धर्म का तौल नहीं किया, मेरे लिए बदला ही धर्म था, परंतु तुम्हें देखकर समझ आता है कि सच्ची निष्ठा क्या होती है। कर्ण ने भी कठिनाइयों से सही, उससे प्रतिशोध नहीं चुना। उसने पराक्रम और दान से अपनी पहचान बनाई। शकुनी को लगा कि यही उसका सबसे बड़ा अंतर है। कर्ण के वचनों से और मित्रता को धर्म माना, शकुनी जबकि प्रतिशोध और छल को साधन समझता था। युद्ध के बाद का यह मिलन दरअसल दो दृष्टिकोण को टकराव था। शकुनी कर्ण से मिलने इसलिए आया क्योंकि उसे अपनी योजनाओं के दुष्परिणाम का बोध हो चुका था। वह जानता था कि कर्ण उसे क्षमा कर सकता है। कर्ण जैसा निष्ठावान व्यक्ति उसके आत्मग्लानि को समझ सके, और वह सबसे बड़ा कारण था कि दुर्योधन के बाद केवल कर्ण ही ऐसा मित्र था जो उसे सही दर्पण दिखा सकता था। दोस्तों, कर्ण ने शकुनी से कहा, छल की जीत क्षणिक होती है, धर्म की हार ही अमर हो जाती है। तुमने दुर्योधन की शक्ति, मोह, भ्रम दिए, परिणाम यह हुआ कि हम सब नष्ट हो गए। शकुनी निस्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में पहली बार हार का दर्द नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति का बोझ था। दोस्तों, युद्ध के बाद शकुनी का कर्ण से मिलना केवल एक घटना नहीं, बल्कि इतिहास की सीख है। यह दिखाता है कि प्रतिशोध से भरा हृदय कभी शांत नहीं ले सकता, जबकि निष्ठा और धर्म चाहे हार भी जाएं, अमर रहते हैं। कर्ण और शकुनी की भेंट हमें यह सिखाती है कि जीवन में उद्देश्य यदि सही न हो तो सबसे बड़ा पराक्रम भी व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।